इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, और या खाना खाने के बाद भारीपन फील होता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में ही जो आप खड़े मसाले हम जो यूज करते हैं वही आपके डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, अगर उनको सही तरीके से लिया जाए और सही क्वांटिटी में लिया जाए। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही हर्बल ड्रिंक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपके एसिडिटी, ब्लॉटिंग को कम करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और ये आपके बॉडी में बिना किसी साइड इफेक्ट के ये आपको रिजल्ट देता है। सबसे पहले हम लेते हैं एक गिलास वाटर। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, रेमेडीज शेयर करने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में जो ज्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है उसकी वजह से? नहीं। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा चिंता करते हो, या ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं कि हर छोटी छोटी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, या फिर जब आप अपने इमोशंस को दबाते हो, सप्रेस्ड इमोशंस, यानी जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा नहीं करते हो, जब आपको रोना आता है तो आप खुल के रो नहीं पाते हो। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। या जब आपको हंसी आ रही है तो भी आप खुल के नहीं हंसते हो। या आप इरेगुलर ईटिंग हैबिट है, मतलब आप कभी खाना जल्दी खा लेते हो, कभी बहुत लेट खाते हो, या कभी सुबह का खाना मिस कर देते हो, या कभी रात का खाना मिस कर देते हो, या कभी दोपहर का खाना मिस कर देते हो, या जब आप बहुत कम पानी पीते हो। यही कारण है कि एक ही तरह का खाना जब दो लोग खाते हैं तो एक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वही खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, लेकिन उसी खाने की वजह से दूसरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं उस नेचुरल हर्बल ड्रिंक के बारे में। उस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है एक गिलास पानी। एक गिलास पानी में सबसे सबसे पहले आपको डालनी है एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन क्या करती है कि आपके स्टमक में जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है वो उनका प्रोडक्शन को बढ़ाती है। दूसरा क्या करती है कि ये आपके ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को कम करती है। नेक्स्ट आता है एक चम्मच सौंफ। सौंफ आपकी बॉडी में या आपके स्टमक में हीट को कम करती है। और दूसरा, आपके गट में फूड के मूवमेंट को बढ़ाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खाना खाने के बाद सौंफ चबाते हैं, चबा के खाते हैं। नेक्स्ट आता है एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया के बीज। जो धनिया जो होता है वो हमारे स्टमक को कूल रखता है, यानी उसके टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। दूसरा क्या होता है कि क्या है, ये जो कोरिएंडर के सीड्स जो होते हैं वो आपके लीवर के फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है जीरा। एक टेबल स्पून आपको लेना है जीरा। जीरा क्या करता है कि अभी तक आपने जितने भी इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं वाटर में उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और ब्लोटिंग को कम करता है, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम को कम करता है। नेक्स्ट आता है, आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से बॉईल कर लेना है, लो फ्लेम पर गैस को धीमी आंच पे करके, और 8 से 10 मिनट तक इसको बॉईल करना है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए 8-10 मिनट तक, फिर आपको लास्ट में क्या डालना है, एक छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ का डालना है। अगर
ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप गुड़ डालो। अगर आपको डायबिटीज है या शुगर के पेशेंट हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। जगरी क्या करता है, आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को कम करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब क्या करना है, जैसे ही ये गुड़ उसमें पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसके बाद में आप इसको छान लोगे। छानने के बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लोगे, बहुत ज़्यादा गर्म आपको इसको नहीं पीना है। थोड़ा ठंडा करके आपको इसको मल आसन में बैठ के पीना है, या हम बोले उकड़ू बैठ के पीना है। मल आसन में बैठ के आपको इसको पीना है। और सबसे बेस्ट टाइम है जब आप सुबह के समय खाली पेट इसको पीते हैं, मल आसन में बैठ के। जब आप 1 महीने तक इसको कंटिन्यूअसली लेते हो सुबह के टाइम पे खाली पेट, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अजवाइन की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। जहाँ मैंने आपको 1 टेबल स्पून बताया है, उसको आप ½ टेबल स्पून या 1/4 टेबल स्पून कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो गुड़ जो मैंने बताया है लास्ट में, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आप इसको 1 महीने तक ट्राई करके देखिए और आपको अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, मुझे बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं, कमेंट में लिख के। और दूसरा, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम को परमानेंटली हील करना है, और डाइजेशन ही नहीं, अदर प्रॉब्लम को भी, जैसे डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम या माइग्रेन की प्रॉब्लम या फ्रीक्वेंट हेडेक की प्रॉब्लम आपको रहती है, तो अगर आप उसको नेचुरली परमानेंटली हील करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए और आज ही मेरी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए, जहां आप देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 सीक्रेट रीजन हैं जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कैसे आप मेरे 3 स्टेप्स हीलिंग सिस्टम को लेकर के उसको यूज करके आप उन डिजीज को परमानेंटली रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू।